सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होता है? दो होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखो सिलेबस में यही लिखा हुआ है, हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो। जिसमें क्या हो? आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट। ठीक है, विच कंटेंट आर्बिट्री कांस्टेंट is called जनरल सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। यानी कि इसको लिखा जाता है किस तरह से? दैट इज एक्स वाई सी इक्वल टू 0। यहाँ पे सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे अगर मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, किसका इक्वेशन है? पाराबोला का। लेकिन यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। यह हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ए क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अभी एग्जांपल, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। सेकंड नंबर में क्या है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी जैसे और एक इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? समझो, अब यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम तोड़ेंगे तो dy बाय कितना होगा? x होगा, dx होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो d से कटेगा तो क्या बचेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट आया। तो यह जो सॉल्यूशन निकला इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एनी सॉल्यूशन ऑफ किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट इज, इसको हमको लिख सकते हो जिसमें सिर्फ एक्स वाई होगा, यानी कि फंक्शन किसमें होगा? एक्स वाई। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यह जो सॉल्यूशन निकला जनरल सॉल्यूशन, अगर इसका कंडीशन दे देगा, क्या कंडीशन दे देगा? कि अगर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, कंडीशन दिया रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना बैठाएंगे? 2, और y का वैल्यू 0। तो 0 बैठाएंगे, 4/2 होगा प्लस कितना? c, ये कटेगा तो कितना बच गया? c का वैल्यू -2। अब इस c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 -2। अब देखो कोई इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं। तो इसी को बोला जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन से क्या करेगा? कुछ x और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिए x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब उस x y का वैल्यू पुट करेंगे तो किसका निकलेगा? c का, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा। फिर उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो खत्म हुआ। अब इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकुलर। अब हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें जनरल और पार्टिकुलर दोनों रहेगा। अगर पार्टिकुलर पूछेगा तो आपका पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और जनरल पूछेगा तो आपका कोई पॉइंट नहीं दिया। अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछा और कोई पॉइंट नहीं दिया है तो मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और अगर पॉइंट भी दे दिया है और सॉल्यूशन पूछा है तो मतलब जानो कि हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है,
तो अभी हम लोग मेथड देखेंगे, इसका 3 मेथड होता है, एक करके आज हम लोग एक मेथड पे बात करेंगे। देखो मेथड 1 का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सेपरेबल मेथड। जैसा नाम है वैसा काम। सेपरेबल मतलब क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहला स्टेप देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो यानी कि पूरा फंक्शन x वाला को एक तरफ जिसके साथ कौन रहेगा dx, ठीक है, फिर दूसरी तरफ पूरा फंक्शन y वाला को जिसके साथ कौन रहेगा dy रहेगा। यानी कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, dx को एक तरफ कर लेंगे और y वाला को एक तरफ कर लेंगे। क्लियर है? अब फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने में आपका इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड यहां लागू हो सकता है। अब उसको इंटीग्रेट करना है और काम करना है, मतलब कि टोटली या क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन ही है। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा क्या, एक्स वाई और सी में एक रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बुक दो, कोई भी बुक लाओ। हाँ, एनसीईआरटी में भी बहुत है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। दो टाइप का क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो क्वेश्चन पढ़ने का, इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो फंसोगे। अब हमको क्या करेंगे, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कोशिश करना है कि पूरा x को एक तरफ y को एक तरफ, अगर सेपरेट हो और प्रोडक्ट में हो तो सेपरेट हो जाएगा, अगर x y मिक्स में दे देगा तो फिर वो सेपरेट नहीं होगा। तो हम अगर इसको काम करते हैं, x को y को नीचे ले आओ, ये देखो आएगा एक के साथ पूरा y नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, देखो अलग हुआ, पूरा x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया। पहला काम यही करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे आ गया आपका इंटीग्रेशन का खेला। तो dy बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ क्या होता है, tan इनवर्स y, और इसका 1 का x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3। अब प्लस क्या लिखोगे, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आसान है, टफ है, सब आसान है, पढ़वे नहीं करोगे तो टफ तो लगेगा। इसमें 2 चैप्टर दिया हुआ है सेपरेबल मेथड का अगवाल में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर देखो, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू एक्स वाई। क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा कि सेपरेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो dy को देखो, y मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, चलिए x को उधर ले जाएंगे तो x यहीं पे रहेगा और 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, देखो पूरा y एक तरफ और पूरा x आपका एक तरफ। अब बस इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ dy बाय y है,
इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log y। और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, अभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दे, पूरा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, अभी पूरा पार्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा, log नीचे वाला, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर कभी पूरे log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो कांस्टेंट को भी log ही ले लेना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे प्लस log c। अब चाहोगे तो थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, log √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/2 है। अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा c, log m प्लस m, क्या होता है log m इंटू m। अब log हट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो अभी समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपका इंटीग्रेशन। सेपरेट करना तो आसान है, पूरा y को एक तरफ कर देना, x को एक तरफ कर देना, फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन। लिखो, समय नहीं दोगे तो फिर नहीं होगा, किसी भी चीज में समय मांगता है। और अभी चैप्टर को कंप्लीट करोगे कम से कम आपको 5-6 घंटा देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में 1 घंटा अकेले ले लेगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन हम ले लिए, सेपरेट करना है। देखने से लगेगा थोड़ा सा पटांगा, लेकिन काम करते जाना है। तो ex कितना है, 10y dx प्लस 2 माइनस ex कितना है, sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। सबसे पहला काम करना है कि dx वाला को एक तरफ ले आएंगे, dy वाला को एक तरफ। तो dx 10y dx बराबर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ex माइनस 2, चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कितना, sec स्क्वायर y dy। अब जिधर dy है उधर सबको y को ले जाएंगे, जो dx है सब x को ले आएंगे। ये इंजन समझ लो, है ना। तो ex तो पहले से है और x देखो यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट में रहेगा तो समझ जाओ कि सेपरेट होगा। अगर इसी में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर देंगे तो कभी सेपरेट होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जब नहीं होगा तो फिर हम लोग अगला मेथड काम करेंगे। अब बाय ये नीचे आ जाएगा, ई एक्स माइनस 2 डी एक्स, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई बाय 10y dy। देखो कितना आसानी से हो गया, पूरा x एक तरफ आ गया, पूरा y एक तरफ आ गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, ई एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर वाई बाय 10y dy। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो लिख लोगे, रिजल्ट को ऐसे लिख देना है, तो log fx प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, log ex माइनस 2 log 10y प्लस log c, क्योंकि सब जब log है तो log में ही ले लेना है ना। अब इसको लिखेंगे log ex माइनस 2 बराबर log 10y इंटू सी, log हटेगा तो क्या हो जाएगा, ex माइनस 2 इक्वल टू 10y इंटू सी। ये निकल गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, देखो समझो, y अंदर में 0 है तो y के अंदर में जो होता है वो समझ जाओ कि x का वैल्यू है। किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। y के अंदर जो होता है ना वो x का होता है, क्योंकि फंक्शन yx डिफाइन होता है। कैसे होता है फंक्शन yx, यानी कि x बराबर y बराबर π/4। चलिए बैठा दो, x के जगह पे क्या लिखोगे 0, y के जगह पे क्या लिखोगे π/4 इंटू सी, इसका 1 माइनस 2, अब π/4 का वैल्यू 1,
तो सी का वैल्यू कितना आया, -1। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, EX - 2 इक्वल टू 10Y। दिस इज द पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो मैक्सिमम सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, क्लियर है। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा क्या करोगे, काफी है। तो इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है सॉल्व करना है, थोड़ा समय लगेगा। आरडी सर्कल में कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ठीक है। आज सर्कल में परेशान नहीं करेगा, और